हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मैक्रोज। सो लास्ट सेशन में भी हमने मैक्रो के ऊपर बात किया था, मैक्रो विथ एडवांस फिल्टर आप देख सकते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि मैक्रो से किस तरीके से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी रखा है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड बेसिक। सो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड बेसिक टाइप करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो, हमारे इस टेबल पे अपडेट हो जाए। एंड एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली ये सारे कैलकुलेशन लाइक HRA, TA, ग्रॉस, PF एंड नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल EMP-_001। तो ये एक हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया। एम्प्लॉय नेम हो गया, सपोज हमने दे दिया यहाँ पर अजय। एंड डेजिग्नेशन मैनेजर। एंड सपोज बेसिक सैलरी इज 25,000। तो ये हमने दे दिया यहाँ पर। तो ये देने के बाद अब हमें करना क्या होगा, इस टेबल में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डेवलपर टैब में जाएंगे। एंड डेवलपर टैब में हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को यूज करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे हम आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्रो 9 लिख के आ रहा है। आप चाहे तो इस मैक्रो 9 को यहाँ से इरेज करके जो भी आप अपना मैक्रो नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया सपोज EMP_टेबल। तो देन उसके बाद क्या आ रहा है, शॉर्टकट कीज। तो हमने शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ क्यू हमने दे दिया। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे सकते हैं क्रिएट एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल। ओके। तो ये देने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारा मैक्रो ऑन हो गया। ठीक है, अब मैक्रो हमारा ऑन हो गया। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल C से हमने कॉपी किया। देन सीट नंबर 21 पे आ गया और यहाँ पर हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी के नीचे राइट माउस बटन, पेस्ट स्पेशल। एंड यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, ट्रांसपोज ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम ट्रांसपोज ऑप्शन को क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉय आ गया है यहाँ पर। एंड उसका बाकी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक इसके नीचे हम कर्सर को रखेंगे। एंड C20 पे आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर डेवलपर टैब में आके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया, हमारा मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं चेंज करके कि कैसे ये काम करेगा। सो हम यहाँ पर एम्प्लॉय 001 की जगह 002 कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में रोहित। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सीनियर मैनेजर। एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं 30,000। ओके। ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल Q, क्योंकि शॉर्टकट की हमने कंट्रोल Q दिया था तो कंट्रोल Q कर लेते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल Q किए, देख लेते हैं C21 में, देखिए यहाँ पर रोहित ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वन बाय वन, एम्प्लॉय 2 हो गया, अब एम्प्लॉय 3 करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल दे सकते हैं, लाइक 3 कर लिए। एंड यहाँ पर दे दिए सुरेश। यहाँ पर दे दिए सपोज एग्जीक्यूटिव। एंड अब यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज 15,000। ओके। ये देने के बाद अब हम करेंगे क्या, कंट्रोल Q फिर से कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल Q करने से क्या हो गया, अब हमारे पास एम्प्लॉय 3 सुरेश ऐड होके आ गया। ओके। सो अब ना प्रॉब्लम इज कि हर बार हमें कंट्रोल Q प्रेस करना पड़ रहा है। तो हमें याद भी रखना पड़ेगा कि कंट्रोल Q, और मान लीजिए एक से अधिक आपके पास मैक्रो हो तो सबके शॉर्टकट की याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंट्रोल Q प्रेस करने के बजाय हम कुछ ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दे दें कि जिस पे क्लिक करने से ही क्या हो, मैक्रो रन हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन हम कोई शेप्स में ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, सो सपोज हमने ये वाला सेल्स ओपन कर लिया, एंड देन अब यहाँ पर हम क्या करें, उस सेल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, राइट माउस बटन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक हियर। ठीक है, क्लिक हियर, इसको बोल्ड कर देते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा सेफ है, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, एंड सेफ फॉर्मेट में आ जाते हैं। ओके, एंड सिर्फ इफेक्ट्स में जाके थोड़ा सा हम 3D इफेक्ट्स इसमें हम लोग कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एंड कुछ ऑप्शन यहाँ से हम देख लेते हैं। सपोज हमने शैडो रिफ्लेक्शन ग्लो 3D में आ जाते हैं, एंड सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें राइट माउस बटन क्लिक करेंगे, एंड असाइन मैक्रो कर देंगे। देखिए असाइन मैक्रो है, असाइन मैक्रो की, एंड देन यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल, एंड ओके। तो ये करने से क्या हो गया कि अब हमारा क्या हो गया, ये जो क्लिक हियर जो लिख के आ रहा है, अब इस पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय 4 कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं महेश। ठीक है, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं फिर से मैनेजर, एंड 25,000। ओके, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टेबल देखिए, यहाँ पर ये 004 अभी अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ टाइप किया है यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, कंट्रोल क्यू प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम क्लिक हेयर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर ऑप्शन पे हम देखिए यहाँ पर फिंगर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, 21 में एम्प्लॉय 004 ऐड होके आ गया। ठीक है, महेश। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी टेबल यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। हाँ, एंड ऐड करने के साथ साथ जो भी उसका डेजिग्नेशन एंड उसका सैलरी होगा, वो हम बेसिक सैलरी वो हम यहाँ पर देते जाएंगे। एंड यहाँ पर जैसे क्लिक शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इजी वे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मैक्रो। अब हम बात करते हैं कि सपोज मैक्रो में हमें कोई चेंजेस करने हैं, या देखना है कि ये मैक्रो रिकॉर्ड जो होता है उसके पीछे कोडिंग किस तरीके से काम कर सकता है, करता है। मैक्रो को अगर हमें एडिट करना है तो क्या करेंगे, डेवलपर ऑप्शन में आएंगे, एंड यहाँ पर मैक्रोज ऑप्शन आ जाता है, एंड यहाँ पर इसको एडिट करके देख सकते हैं। तो जैसे हम एडिट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मैक्रो ऑटोमेटिकली आ गया। ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड के लिए कोडिंग जो इसका बैकएंड पे होता है वो यहाँ पर आ गया, लाइक एम्प्लॉय टेबल मैक्रो क्रिएट। ये हमने एम्प्लॉय टेबल हमने दिया हुआ था, इसलिए एम्प्लॉय टेबल मैक्रो आ गया। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल क्यू है, हम चाहते हैं यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। रेंज हमारा आ गया है, अगर हम इस रेंज को यहाँ से कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका मैक्रो का कोडिंग। ओके, तो बैक टू एक्सेल। तो अगर हम कुछ चेंज करना चाहे कर सकते हैं, देन उसके बाद फिर से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।